गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ 9 मई 2020 का करंट अफेयर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं बारी बारी से डिस्कस करूँगा। करीब 10 पॉइंट्स है, तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई। महाराणा प्रताप सिंह प्रथम फर्स्ट की जयंती जो है 9 मई को मनाई जाती है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मई। ओके। तो पॉपुलरली हम इनको जो महाराणा प्रताप सिंह हैं उनको हम महाराणा प्रताप के नाम से ही जानते हैं। और ये जो सबसे बड़े लड़के थे उदय सिंह सेकंड के, जो कि फाउंडर थे सिटी ऑफ उदयपुर। ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सेलिब्रेटेड, तो आंसर हम कर सकते हैं 9 मई। ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 मई। ठीक है, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे तो एक डेट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद थीम, जो थीम है इसका वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ते हैं। तो यहाँ से थीम भी इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और जो डेट है, किस डेट को ऑब्जर्व इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये जनरली क्या है कि ये ग्लोबली इसको ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई मंथ। मतलब मई महीने के जो सेकेंड सैटरडे आता है, दूसरा सैटरडे आता है, दूसरा शनिवार, तो उस दिन को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इसकी डेट हर साल फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होते रहते हैं। बट ये मई मंथ के दूसरे सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मई 2020 में जो ये डे सेलिब्रेट हुआ है वो 9 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेट एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है जो सेलिब्रेट किया गया है 9 मई 2020 को। और जो इसका थीम है वो है पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ते हैं, या बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गिरिराज सिंह अवार्ड्स स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज विनर्स। गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज विजेताओं को पुरस्कृत किया। तो जो एनिमल हस्बेंड्री जो एक डिपार्टमेंट है, तो इसके जो मिनिस्टर भी हैं वो गिरिराज सिंह ही हैं। तो उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री जो ग्रैंड चैलेंज होता है उसके विजेताओं को पुरस्कृत किया। और ये जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप इंडिया के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ग्रैंड एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज। और इसको स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2019 को मथुरा से। तो यहाँ से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक तो स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैनल के जो विनर्स हैं उनको 2020 में किसने पुरस्कृत किया, तो हम आंसर कर सकते हैं गिरिराज सिंह। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और कब किया गया था, तो ये किया गया था लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 सितंबर 2019 को। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख, और इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो विनर होते हैं उनको प्राइज़ के रूप में अमाउंट दिए जाते हैं कुछ, जो कि ₹10 लाख होते हैं फर्स्ट विनर को। और जो रनर होते हैं, जो विजेता जिसको बोलते हैं, उसे ₹7 लाख प्रोवाइड की जाती है। ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, एन सेफ मास्क रीयूजेबल एंटी माइक्रोबियल मास्क। IIT Delhi startup named a NanoSafe solution has launched an antimicrobial and washable face mask that can be reused up to 50 launderings। तो IIT दिल्ली ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क को लॉन्च किया है, जिसे 50 बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 बार उसे वॉश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और इसमें ये 3 लेयर्ड मास्क है। तो इसे अप्रूव भी कर दिया गया है, इसे मान्यता मिल गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन of India has developed antimicrobial and washable mask that can be reused up to 50 launderings। मतलब कि भारत का कौन सा संस्थान है जिसने एन सॉल्यूशन जो मास्क है, वॉशेबल मास्क जिसे हम धो सकते हैं दोबारा से, जिसे 50 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं आंसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो चाइना सक्सेसफुली लॉन्च लॉन्ग मार्च 5B, इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट इनटू ऑर्बिट। चीन ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B, जो कि ये एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट उसके लिए है। और इसने सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर लिया है। और जो लॉन्च सेंटर से इसने लॉन्च किया है उसका नाम है वेंचेंग स्पेस, जो कि हैनन में है। वेंचेंग
स्पेस सेंटर जो कि हैनन में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड लॉन्ग मार्च 5B इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट इनटू ऑर्बिट। तो आंसर हम कर सकते हैं चाइना, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि चाइना ने इस बार कौन सा सबसे पावरफुल रॉकेट को लॉन्च किया है ऑर्बिट पे, तो उसका नाम हमें पूछ देगा। तो हमें याद रखना पड़ेगा लॉन्ग मार्च 5B, ठीक है। और इसके स्पेस सेंटर से भी क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं, तो जो इसका स्पेस सेंटर है जहाँ से इसे लॉन्च किया गया है वो है वेंचेंग में, वेंचेंग स्पेस सेंटर जो कि हैनन में है, ठीक है। वेंचेंग स्पेस सेंटर हैनन। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अप्रूव्स एबोलिशन ऑफ 9,300 पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी। एक्चुअली में क्या था कि जो डिफेंस के साथ एक MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो डिपार्टमेंट है वो साथ में काम करता था। जितने भी डिफेंस के कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे उसको MES डिपार्टमेंट देखता था। तो इसमें टोटल 9,300 पोस्ट जो थे MES के, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इससे ये मर्ज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये भी एक न्यूज़ में है क्वेश्चंस कि कितने पोस्ट को मतलब समाप्त करने की मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्री के द्वारा। तो हम कह सकते हैं 9,304 पोस्ट के लिए। ओके, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, मूडीज स्लैश इंडिया GDP ग्रोथ टू जीरो इन फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 फ्रॉम 2.6%। तो मूडीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है USA का, उसने जो भारत का जो GDP का फोरकास्टिंग किया है 2020 और 21 वित्तीय वर्ष का, तो उसमें उसने बताया है कि अभी जो इंडिया का ग्रोथ करेंट रेट है वो 2.6% है, तो वो 0% तक चला जाएगा। उसने जो भविष्यवाणी की है, जो भी फोरकास्टिंग की है मूडीज़ ने, तो उसने बताया है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो ग्रोथ रेट होगा वो 0 तक चला जाएगा, 0% तक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू मूडीज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विल बी, तो आंसर हम कर सकते हैं 0%। उसके अकॉर्डिंग 0% उसने प्रेडिक्ट किया है, उसकी फोरकास्टिंग है ये। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो मूडीज़ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके जो प्रेसिडेंट और CEO हैं वो है रेमंड W मैकडेनियल Jr। तो यहाँ से ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यूपी पासेस ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट लेबर लॉज फॉर 3 ईयर। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3 साल के जो 3 साल के लिए जो लेबर लॉज होते हैं उसको सस्पेंड कर दिया, उसको निलंबित कर दिया है। ये करने का वजह ये है क्योंकि अभी हमें पता है कोविड-19 की वजह से जो इतने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी कितने दिनों से बंद पड़े थे और इसमें काफ़ी लॉस हुआ है देखा जाए तो इस वजह से जो लेबर भी हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में। तो इससे क्या होगा कि जो लॉज इसके जो सस्पेंड किए गए हैं, तो इससे ज़्यादा क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर है उनको वर्क दे पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम ले पाएगी। तो इससे इनर्जी को बूस्ट करने पे, इनर्जी नहीं सॉरी, इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सस्पेंडेड लेबर लॉज फॉर 3 ईयर्स। तो हम आंसर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। ओके, उसके बाद उत्तर प्रदेश से ही एक और न्यूज़ है, योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लॉन्च किया, जो भी दूसरे स्टेट से लौट कर आ रहे हैं जो मजदूर, प्रवासी मजदूर, तो उनको इस जितने भी सरकार के द्वारा योजना है उनके लाभ को पहुंचाने के लिए, ठीक है, उनके लाभ को पहुंचाने के लिए जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनको इस ऐप के थ्रू जानकारी मिलेगी कि क्या क्या वर्क है, कहाँ कौन सी योजना चल रही है, तो वो लोग इसके लाभ ले पाएंगे इस ऐप के थ्रू, जो कि नाम है प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस विच एप्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो आंसर हम कर सकते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ बेड्स विथ वेंटिलेटर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश ऐसा एक राज्य, पहला राज्य बन गया है जिसने बेड के साथ वेंटिलेटर की भी सुविधा हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल करा दिया गया। तो ये पहला राज्य है ऐसा जो है कि अपना एक रिकॉर्ड बना लिया। इसके सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल में बेड्स हैं उनके साथ एक मतलब वेंटिलेटर की भी अवेलेबिलिटी करा दी है। तो ये काफ़ी एक अच्छा न्यूज़ है यूपी स्टेट के लिए।
तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली विच फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ बेड्स विद वेंटिलेटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर हम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। ओके। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हमारा 10 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। करीब ये 10 पॉइंट थे जिसको मैंने यहाँ डिस्कस किया, और ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। 9 मई 2020 का करेंट अफेयर्स था, जो कि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने अच्छे से अपना जो भी एक्सप्लेन किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई सजेस्ट करना है तो कमेंट के थ्रू आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।